अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और और एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो जिस बच्चे के पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यानी 16 साल एजुकेशन है, बीएस या एमएससी है, किस में? बॉटनी में। बॉटनी की डिग्री जिसके पास है, यानी बीएस बॉटनी या एमएससी बॉटनी, वो अप्लाई कर सकता है। या जिसके पास एंटोमोलॉजी में डिग्री है, यानी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी वाला, एलिजिबल है लेक्चरर बॉटनी के लिए। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वाले जो हैं वो भी एलिजिबल हैं बॉटनी के लिए। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जो है वो बॉटनी के लिए एलिजिबल है। फिर माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तो जिसके पास माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की डिग्री है वो भी एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज जो है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, अब लेक्चर बॉटनी का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा मैं इसे जूम और कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा और क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, जो मैंने अभी चीजें बताई हैं। तो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो एक तो बीएस बॉटनी वाले एलिजिबल हैं या एमएससी बॉटनी, फिर एंटोमोलॉजी वाले, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वाले, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, और एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेस। अब इसका सिलेबस क्या है जी? एफपीएससी लेक्चर बॉटनी का सिलेबस क्या है? देखिए, जो पीपीएससी लेक्चर बॉटनी है उसका सिलेबस और है, और जो एफपीएससी बॉटनी है उसका सिलेबस और है। तो पीपीएससी और एफपीएससी की जो लेक्चर की पोस्ट है इनमें फर्क है। ठीक है, मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा पीपीएससी एफपीएससी के लेक्चरशिप में क्या फर्क है। तो अगर आपने गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आज ही कर लें। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो इस नंबर के ऊपर मैसेज करें, 0300 4219263। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 0300 4219263 जो है ये व्हाट्सएप नंबर है गूगल लाइसियम का, 0300 4219263। तो इसके ऊपर आप मैसेज करें। ठीक है, अपना नाम अपनी डिग्री लिख के मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब लेक्चरर बॉटनी का सिलेबस क्या है? जो एफपीएससी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर बॉटनी के जो सिलेबस है, इसमें जो 20 एमसीक्यूज हैं, यानी 100 एमसीक्यूज का आपका पेपर आएगा, तो 100 में से जो 20 एमसीक्यूज हैं वो इंग्लिश के आने हैं। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज में कितना कितना पोर्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के जो 20 एमसीक्यूज है उसमें जो पहले 10 एमसीक्यूज होंगे वो वोकैब से आएंगे, यानी 10 में से 5 आएंगे सिनोनिम्स और 5 आएंगे एंटोनिम्स। तो एक वर्ड लिखा होगा, उसका पूछा गया होगा इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है। या फिर इस तरह भी वोकैब पूछी जाती है कि एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें एक फिल इन दी ब्लैंक होगी, नीचे 4 वर्ड्स होंगे, उस सेंटेंस के मुताबिक आपने सुइटेबल वर्ड जो है वो चूज करना है। ठीक है, बाकी जो 10 एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से आते हैं? तो बाकी जो 10 एमसीक्यूज हैं जी वो करेक्शन के होते हैं। अब करेक्शन किस चीज की होती है? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन के भी एमसीक्यूज आते हैं। फिर इसके अलावा टेंसेस के एमसीक्यूज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एमसीक्यूज हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज हैं। तो गूगल लाइसियम की फ्री इंग्लिश क्लासेस आप लें, फ्री इंग्लिश लेक्चर्स जो हैं उसके लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजूंगा। वो आप फ्री गूगल लाइसियम की इंग्लिश क्लासेस लें। सर ताहिर शाह की वो क्लासेस हैं। सर ताहिर शाह जो हैं वो 2 दफा सीएसएस क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो सर ताहिर शाह जो हैं वो उन्होंने 2 दफा सीएसएस क्वालिफाई किया था। तो वो सर ताहिर शाह जो हैं वो पिछले 24 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और उनके लेक्चर्स लें तो आपकी जो बिल्कुल बेसिक्स है इंग्लिश की वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बेसिक्स आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आगे जो है 50 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज कहाँ से आने हैं? 50 एमसीक्यूज एलजी से आने हैं। एलजी टॉपिक, टॉपिक है जी एलजी, यानी जो
एमएससी के अंदर या आपका जो मास्टर्स लेवल का जो बोटनी का सिलेबस है, उसमें जो एलजी का टॉपिक है उसको प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा जो भी इंटरनेट के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं उनको प्रिपेयर करना है। फिर फंजाई, ठीक है, जो मास्टर्स लेवल के जो सिलेबस है उसके अंदर जो फंजाई है उसको प्रिपेयर करना है। फिर बैरियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स में से एमसीक्यूज आने हैं, एंजियोस्पर्म्स में से आने हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में से आने हैं, इकोलॉजी में से आने हैं, साइटोलॉजी से और जेनेटिक्स से। तो 50 एमसीक्यूज आने हैं इन टॉपिक्स में से, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में से 50 आने हैं एमसीक्यूज। बाकी 30 एमसीक्यूज कहाँ से आने हैं? बाकी 30 एमसीक्यूज आने हैं जी टीचिंग टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी। अब जो एफपीएससी लेक्चर बॉटनी की पोस्ट है इसमें बीएड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ना एमफिल रिक्वायर्ड है, ना बीएड रिक्वायर्ड है। इसमें जस्ट रिक्वायर्ड है जी बीएस या एमएससी हो, ठीक है, या बीएस हो किया हो 4 साल, या एमएससी, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, 16 साल एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब इसमें बीएड उन्होंने मांगा नहीं हुआ, लेकिन 30 एमसीक्यूज बीएड के टॉपिक्स में से आने हैं, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। तो आप किसी भी अपने दोस्त जिसने बीएड किया हो, मैं चले चले मैं ये टॉपिक्स के बारे में बुक्स जो है पूछ के व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स ने बीएड किया हुआ है, एमएड किया है, उनसे इन टॉपिक्स के हवाले से बुक्स वगैरह पूछ के तो मैं ग्रुप के अंदर बता दूंगा। तो एक टॉपिक है जी टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, इसके एमसीक्यूज आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इसके भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होंगे। टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो ये बीएड के सिलेबस में से जो है ये 4 टॉपिक्स हैं, इसमें से 30 एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके अपना नाम अपनी डिग्री लिख के पूछ लें। और गूगल लाइसियम का अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको जॉब्स और स्कॉलरशिप्स का पता चलता जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।